नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होता है और मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करके हम किस तरीके से डिजिटल सिस्टम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, उसके बारे में थ्योरेटिकल नोट्स या थ्योरेटिकल आपको यहाँ समझने को मिलेगा। तो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, या यूँ कहें मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में MUX भी बोला जाता है। आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा MUX, एक होता है DUX, इसको डी मल्टीप्लेक्सर बोला जाता है। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये कैसे काम होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इसकी हम ड्राइव करेंगे, फिर हम देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, फिर दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे। ये पूरा आपको पूरा रहेगा पूरा वीडियो का ये इसमें कंप्लीट। तो यहाँ पे देखें व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स का नाम यहाँ पे नाम से लिया, मल्टी मतलब मैनी इनपुट्स हो, ऐसे डिवाइस को, ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर जिसमें वन आउटपुट निकले, मैनी इनपुट रहे। तो उसके लिए थ्योरेटिकल आपको लिखना है, पहले एग्जाम में पूछा है। तो थ्योरेटिकल लिखने के लिए आप कई सारी बुक्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं, कहीं से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल समझने के लिए देखें कि मल्टीप्लेक्सर और MUX इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है दैट इज कैपेबल ऑफ सिलेक्टिंग ओनली वन डेटा लाइन्स एंड फॉरवर्डिंग इट ऑन ए कॉमन आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर क्या है, एक पूरा कॉम्बिनेशनल जो है लॉजिक सर्किट है दैट इज कैपेबल फॉर सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ डेटा लाइन्स। कई सारे इनपुट इसमें हो सकते हैं, उन कई सारे इनपुट में से हमको जो वाला इनपुट चाहिए, जिस वाली डेटा लाइन सिलेक्शंस करना है, वह हम इसमें सिलेक्टिंग लाइंस के थ्रू सिग्नल देकर सिलेक्ट कर सकते हैं और वही सिग्नल हम आउटपुट पे ले सकते हैं। ऐसी डिवाइस को, ऐसे सर्किट को हम बोल सकते हैं मल्टीप्लेक्सर या MUX। ठीक है, इट हैज मल्टीपल इनपुट लाइन्स कैरिंग एनालॉग और डिजिटल डाटा एंड ए सिग्नल आउटपुट लाइन, सिंगल आउटपुट लाइन। तो वही इसमें कई सारी इनपुट लाइंस होती हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं बाय सिलेक्टिंग सिग्नल्स के थ्रू, और आउटपुट सिग्नल इसके थ्रू हम रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल हो गया। इसके बारे में भी और कई ज्यादा आप लिख सकते हैं, कई सारा। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं, ये आपको बनाना है, मस्ट है। ठीक है, ये वाला कंपलसरी है, ये डिपेंड करेगा 4x1 या 8x1 जो आप जिस तरीके का मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लेक्सर जैसे कि नाम से क्लियर रहा, मल्टीप्लेक्सर मल्टी डेटा इनपुट लाइंस को मल्टीप्लाई करके ये सिंगल आउटपुट में हमको सिग्नल मिलता है वाई यूजिंग ऑफ कंट्रोल लाइन या सिलेक्शन लाइन। तो ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 डॉट 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 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस मैनी हो सकती है, जिसको हमने डिनोट किया है n। 2 की पावर n ऑफ इनपुट लाइन हो सकती है। अब 2 की पावर n मींस यदि 2 की पावर हम यहाँ पे 1 दे दें तो 2 इनपुट हो सकती है, 2 की पावर 2 कर दें तो 4 इनपुट लाइन हो सकती है, 2 की पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 इनपुट हो सकती है, 2 की 4 मतलब 16, 2 4 8 16। इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में नंबर ऑफ इनपुट लाइंस इसकी होती है, जिसको हम डेटा लाइंस बोलते हैं। अब हमको सिंगल आउटपुट लेने के लिए इसमें क्या होता है, कंट्रोल लाइंस होती है, इनको हम सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। कंट्रोल लाइन को S1 S2 या C1 C2 नाम से डिनोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल लाइन शो की है, जो कि जिसको हम मान लीजिए C1 या C0 हो सकती है, S1 या S0 हो सकती है सिलेक्शन लाइन। इसका ही कॉम्बिनेशन सेट करके हमको कौन सी लाइंस पे सिग्नल चाहिए वो हम इस पर रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं आउटपुट में। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखें हम सेकंड हमारा डायग्राम, हम यहाँ पे इसको देखें, एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स का डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। 4x1 क्या है कि 4 इनपुट लाइन रहेंगी, 4 डेटा लाइंस रहेंगी, जिसमें से 1 हमको आउटपुट मिलने वाला है वाई यूजिंग ऑफ सिलेक्शन लाइन या कंट्रोल लाइंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कंट्रोल लाइंस है, 4 इनपुट सिग्नल, 4 इनपुट लाइंस जो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए 2 सिलेक्शन लाइन की जरूरत हमको रहती है। तो इनपुट लाइन 0 1 2 3 4 या इसको डेटा लाइन 0 1 डेटा 0 डेटा 1 D2 D3 ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं आप। और इसको सिलेक्शन लाइंस को S1 S0 या S0 S1 ऐसे सिलेक्शन लाइंस, और आउटपुट हमको यहाँ पे मिल जाएगा जिसको हम डिनोट करते हैं Y से। ठीक है, Y बराबर क्या, वो डिपेंड करता है S1 एंड S2 पे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। अब इसका हम यदि बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन निकालें, S1 S2 कैसे सेलेक्ट करेंगे, S1 S2 को लो रखेंगे, S1 को लो करेंगे, S2 को हाई करेंगे, सॉरी S0 को हाई करेंगे, S0 को लो, एक को लो एक को हाई, यानी कि जो इसका कॉम्बिनेशन से रहता है मैक्सिमम है, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये लाइन सेलेक्ट होगी। उसके लिए मैंने एक और यहाँ पे डिजाइन किया है सर्किट, उसको हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर उसको बूलियन एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स क्या है, इसको एग्जांपल्स हम समझें यहाँ पे, मल्टीप्लेक्सर विद एग्जांपल्स। इट हैज 4 इनपुट लाइंस, जिसको हम क्लियर बात कर चुके। इट हैज 4 इनपुट डेटा लाइंस D0 D1 D2 एंड D4
सॉरी D3, D0, D1, D2 एंड D3 एंड ए सिंगल आउटपुट लाइन दैट इज Y। ओके, Y जिसको हम बोलेंगे आउटपुट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा और ये हमारी हो जाएगी इनपुट लाइंस। ठीक, एंड ए सिंगल आउटपुट, देयर आर टू सिलेक्शंस लाइन S0 एंड S1। तो ये क्या है, आपको जब डायग्राम बनाओगे एग्जाम में क्या आपको कॉपी भरना है। थ्योरेटिकल की बात करें तो लिखना होता है, तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ लिखना है आपको। इसके बारे में इसमें 4 डेटा लाइंस होती है, इसको हम D0, D1 से D3 से डिनोट किया गया है। 4Y1 मल्टीप्लेक्सर है जिसमें 4 इनपुट लाइंस होती है, 4 डेटा लाइंस होती है, एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 सिलेक्शन लाइन होती है जिसको हम S0, S1 बोलते हैं। S0, S1 को हाई करके लो करके सिलेक्शन लाइन को सिग्नल देंगे तो हमारा आउटपुट हमको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे। ठीक, ये लिख लिया तो हम जब S1 S2 को ऑपरेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो हमको बूलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगी, इसका आउटपुट फाइनली, वो भी हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है उसके लिए बनाया मैंने, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल सभी ने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ये जरूरी है बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल, या जो गेट रहते हैं हमने डिजिटल लॉजिक सर्किट गेट, डिजिटल लॉजिक गेट रहते हैं, एंड गेट, नैंड गेट और एक्स और ये सब गेट, उनमें ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रुथ टेबल का यूज किया जाता है। तो द ट्रुथ टेबल फॉर 4Y1 मल्टीप्लेक्सर, इसके लिए क्या रहेगी ट्रुथ टेबल, वो देखें। तो क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा ये इनपुट हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर डिफरेंट कर दूं। ये हमारा इनपुट लाइन हो गई, ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 एंड इनपुट 4, ये हमारी क्या हुई, चारों डेटा लाइन्स हो गई, इनपुट लाइन्स हो गई। इसके बाद ये सिलेक्शन लाइन हो गई, इनको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन लाइन, या यूं कहें कंट्रोल सिग्नल्स या कंट्रोल लाइन्स हमारी हो गई, जिसके थ्रू हम आउटपुट को सिग्नल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा हो गया आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इस तरीके से। अब D0, D1, D2, D3 हम लिख दें, कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ पता नहीं है। D0 से लेकर D3 तक कोई भी इनपुट हो सकता है, हमको कुछ पता नहीं है। हमको पता होगा सिर्फ सिग्नल्स लाइन, हम सिग्नल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो कैसे करें, हम यहाँ पे एक्स एक्स कुछ भी लिख दिया, हमको पता नहीं है, सिलेक्शन लाइन हमने कर दिया और आउटपुट हमको मिल गया। कैसे, जब दोनों सिलेक्शन हमारे 0 हो, दोनों लो हो, तो हमको D0 मतलब कि आउटपुट में 0-1 लाइन सेलेक्ट हो जाए, D1 लाइन एक S1 एक हमारा यानी कि S0 लो हो, S1 1 हो, D1 मिल जाए, S0 हाई हो, S1 लो हो, हमारा D2 बन जाए, दोनों हाई हो तो हमारा D3 बन जाए। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशंस बना सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे देख के S0 भी हमारा लो हो, S1 भी लो हो, तो हमको क्या मिलेगा, D0 मिलेगा। तो यहाँ पे देख के S1 S0 दोनों लो, ये हमने ऊपर बार शो किया है, इस बार का मतलब होता है लो सिग्नल, ऊपर कुछ नहीं मतलब हाई सिग्नल, तो हमारा D0 मिल जाएगा। हमारा क्या है, यहाँ पे देखें S0 लो हो, S1 हाई हो, S0 लो हो, S1 हाई हो। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा हम ये इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, इसके ऊपर लो कर देंगे और यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसके ऊपर लो कर देंगे, टेबल के अकॉर्डिंग है ना। ये हमारा S क्या था, S था, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा S है, तो हम इसको लो कर देंगे। ठीक है ना, तो दोनों लो हैं तो हमारा ये D0 मिल जाएगा। S1 हाई है, S1 हाई है तो हमको D1 मिल जाएगा। इसके बाद S0 लो है, थर्ड में S0 लो हाई है, बाकी हाई है, S0 हाई है हमारा, D2 मिल जाएगा हमको, और दोनों हाई हैं तो हमको D3 आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ रहता है एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरेटिकल लिखने के लिए एग्जाम में, लेकिन जब आपसे एग्जाम पूछ जाए कि वार्टिज मल्टीप्लेक्सर, या आपको शॉर्ट पूछा जाए, डेफिनेशन पूछा है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, सर इसमें मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट होता है। अब जो इनपुट रहता है उसको हम कंट्रोल लाइन या सिलेक्शन लाइन द्वारा कंट्रोल करते हैं। मैनी इनपुट से जो डाटा लाइन्स रहती है उसको सिलेक्शन लाइन द्वारा कंट्रोल करके सिलेक्ट करके हम एक सिंगल चैनल में आउटपुट निकाल लेते हैं। या यूँ कहें मल्टी चैनल्स होते हैं और सिंगल आउटपुट पे हमको सिग्नल प्राप्त होता है मल्टीप्लेक्सर के द्वारा। तो उसके बारे में ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद फिर इसका थोड़ा सा ये डायग्राम बनाएंगे, आप दोनों डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकल लिखना है। इसके बाद इसका एक बूलियन ये 4/1 समझा दो या 8/1 समझा दो, वो समझाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे कौन कौन सी डेटा लाइन है, कौन सा आउटपुट है, और इसके बाद फाइनली आप एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे। इस तरीके से आपका पूरा मल्टीप्लेक्सर्स का ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में समझ लेते हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, फिर दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। तो ठीक है, ये स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। सब बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है, बताया गया जो मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड जो हमने स्टडी की, पढ़ाया, समझाया, समझ में आया वीडियो को लाइक और मेरे साथ शेयर करें। आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इस पर अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।